गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स, दिस इज़ नेहा शर्मा। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग जब भी टीजीटी कमीशन एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मैं खुद पढ़ूँ वही मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँ। सो डियर व्यूअर्स, अभी मेरे पास आरजीवी पब्लिकेशन की एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है बायोलॉजी की, तो उसका कंटेंट मैं यहाँ आपके सामने ला रही हूँ। एंड आई विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर बीच में कहीं पे भी कुछ आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि करेक्ट नहीं है या कहीं पे कुछ रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को वहीं पे कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट चैप्टर में ले रही हूँ एनिमल किंगडम से फाइलम पॉरीफेरा का। तो फाइलम पॉरीफेरा जैसे कि हम लोग क्लास 11th से पढ़ते आए हैं, पॉरीफेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है वो एक बहुत लोअर स्टैंडर्ड का है कमीशन के हिसाब से बात की जाए तो कमीशन में कोई भी इतना इजी सवाल पूछने नहीं बैठा हुआ है, बट स्टिल एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट में ये दे रखा है कि द फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें दो वर्ड्स हैं पोरस एंड फेरे। तो फेरे मीन्स टू बियर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको जनरली स्पॉन्ज भी बोला जाता है। स्काइफा साइकन इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है मेटाजोन्स हैं। मेटाजोन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मैं बाद में किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको यहाँ पे मीनवाइल याद रखना है कि स्पॉन्जेस जो हैं वो मेटाजोन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेटाजोन उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें ट्रू एम्ब्रियोलॉजिकल जर्म लेयरिंग नहीं होती है। अब ट्रू एम्ब्रियोलॉजिकल जर्म लेयरिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, देखिए जब भी एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पे हमारे पास बनता है जाइगोट, और जब ये जाइगोट फर्दर डेवलप करता है तो ये जाइगोट में होने लगती है क्लीवेजेस, ओके, जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स ऐसी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब भी ये डिवीजन होगी तो ये डिवीजन के बाद क्या होता है, इस जाइगोट में 3 लेयर्स बनती हैं, और ये जो 3 लेयर्स बनती हैं ये किस चीज़ के लिए बनती हैं, हमारी बॉडी का बेसिकली दो जो मेन एक्सक्रीटरी पोर्स एक्सक्रीटरी एंड इनहेलेशन पोर्स होते हैं, माउथ एंड एनस, उनकी फॉर्मेशन होती है, और बीच में हमारा बनता है स्पोंजोसिल सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी वो आपकी बॉडी के अंदर खाली स्पेस है जिसमें कि बॉडी के मेजर ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं। बट ये जो चीज़ है दिस वन इज फॉर्म्ड इन हायर, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाएगा ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जाएगी लोअर मोस्ट पॉरीफ्रन से हायर लेवल तक, वैसे वैसे तीनों लेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्योंकि हम एक लोअर लेवल के फाइलम की स्टडी कर रहे हैं तो पॉरीफेरा में ये 2 ही लेयर डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर। तो इसलिए इनको जो है वो डिप्लोब्लास्टिक बोला गया। डिप्लो मीन्स टू, ब्लास्ट मीन्स लेयर, क्योंकि इनमें जो है वो एक्टोर एंडोडर्म होती है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा इज द ओनली फाइलम इन सब किंगडम ऑफ एनिमल्स नेम्ड पैराजोआ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एनिमल्स के कौन से सब किंगडम में आ रहा है, ये पैराजोआ में, ओके। और इनको खुद को क्या बोला गया, इनको बोला गया मेटाजोआ। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं कि पॉरीफेरा जो है वो एनिमल किंगडम में किस सब किंगडम में आता है, कौन सा सब किंगडम रहेगा इसका, तो इसका रहेगा पैराजोआ। और ये स्पॉन्जेस खुद क्या है, मेटाजोआ है। और मेटाजोन इनको क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें 3 लेयर्स जर्म लेयर्स की नहीं होती है, ओनली 2 होती हैं। बात की जाए इनका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन कि क्या ये सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं या ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू से मिलके बने हुए हैं या फिर इनसे जो हैं वो ऑर्गन बने हुए हैं, ये ऑर्गन सिस्टम है, किस तरीके की ये ऑर्गेनिज्म है। तो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर टिश्यूज नहीं बने हुए हैं, सेल्यूलर लेवल है, ओके। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो एग्रीगेट बनाती हैं, इकट्ठे होकर या तो कॉलोनी बनाएंगी, ओके, या फिर एक एग्रीगेटेड सा मास बनाएंगी, ओके। अदर देन दैट एडल्ट स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स आप इनको कहीं से भी काट लो, लेफ्ट राइट किसी भी प्लेन से काट लो, ये कभी 2 इक्वल हाफ में कट ही नहीं सकते, ओके। बट सुपरफिशियली बात की जाए तो रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मीन्स
एनी प्लेन, दो इक्वल हाफ में कट जाएंगे बट फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, चाहे आप उनको ऐसे लेफ्ट काटो, इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो, आप उनको कहीं से भी काटो, हमेशा वो आपको टू इक्वल हाफ में डिवाइड होके आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनको आप फ्रॉम एनी प्लेन आप कट करो बट वो टू इक्वल हाफ में कट जाएंगे, इनको हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियाई के थ्रू कहीं भी आप कट कर दो, ये टू इक्वल हाफ में कट जाएंगे। बट दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं जिनको आप सिर्फ सेंटर से अगर कट करते हो, ओनली फ्रॉम सेंटर, तभी वो टू इक्वल हाफ लेफ्ट और राइट में कटेंगे, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग। ओके, वी आर रेडियली सिमेट्रिकल। अदर देन दैट हमारे पास एक तीसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब कहीं से भी काट लो वो कभी भी एक सिमेट्री में जो है वो नहीं कट होंगे। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो पॉरीफेरन्स होते हैं, ये पॉरीफेरन्स जो हैं, वैसे तो ये पॉरीफेरन्स हमारे पास जो हैं वैसे तो ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सुपरफिशियली इनको देखा जाए तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कहीं से भी कट कर दो तो ऐसा लगता है कि टू इक्वल हाफ में कट जाएंगे। ओके, कई बार इनको जो है प्लांट्स के जैसे मिस्टेक किया जाता है क्योंकि सेसाइल होते हैं। सेसाइल मीन्स फिक्स्ड होते हैं, इमोबाइल होते हैं, चल फिर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर्ड होते हैं, तो कई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एल्गी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वाई समटाइम्स वी कॉल दिस पॉरीफेरन एज प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एल्गी। घुमाने वाला यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री जियोग्राफी की बात कर ले कि किसने डिस्कवर किया था, कब किया था। तो इंग्लिश नेचुरलिस्ट जॉन एलिस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी, द एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस। ओके, द फाइलम नेम पॉरीफेरा ये दिया था स्कॉटिश नेचुरलिस्ट रॉबर्ट ई ग्रांट ने 1836 में। मोस्टली ये मेराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, सॉलिटरी सिंगल भी हो सकते हैं या कॉलोनी भी बना सकते हैं ल्यूकोसोलेनिया के जैसे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चूज दी सॉलिटरी स्काइफा और चूज दी सॉलिटरी पॉरीफर या फिर चूज दी कॉलोनियल पॉरीफर। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है बॉडी वॉल का, कि इनकी जो बॉडी वॉल है, देखिए हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन टाइम पे भी स्टडी करे थे ये पॉरीफेरन्स, तो हम लोग जो हमारे पास जो बुक्स होती थी उनमें एक ना ऐसे हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम होता था इनका, लाइक दिस। तो ये जो इनकी लेयर होती थी ना, आउटर मोस्ट लेयर, तो यहाँ पे बहुत तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती थी। और ये लेयर्स की हम बात करें तो वही बॉडी वॉल की लेयर की बात की गई कि आउटर मोस्ट को बोलते हैं पिनेकोडर्म, देन गुएनोडर्म, देन जिलेटिनस मैट्रिक्स कॉल्ड मेसेनकाइम। तो अदर देन दैट ऊपर के जितने भी फीचर्स हम लोगों ने स्टडी करी, इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेयर्स अदर देन लेयर्स वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है। मेसेनकाइम में प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने जहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करे होते वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपके जो ऊपर का हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा, जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वहाँ से, उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि एक तो ये लेयर्स कितनी होती हैं पॉरीफेरन्स में, पिनेकोडर्म, गुएनोडर्म एंड मेसेनकाइम और मेसोहाइल। अदर देन दैट मेसेनकाइम इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन दे दिए। तो मेसेनकाइम जो है वो क्या है, काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, स्केलेटल एलिमेंट्स, फाइब्रिल, फ्री अमीबॉइड सेल। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं पॉइंट नंबर 16 से। एक तो ये पूछा जा सकता है कि मेसेनकाइम इज, 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ऑफ स्पॉन्जेस। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मेसेनकाइम ऑफ पॉरीफेरन कंसिस्ट ऑफ, तो आपको याद रखना है स्केलेटल एलिमेंट्स, फाइब्रिल्स एंड फ्री अमीबॉइड सेल्स। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये 3 जो यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं, स्केलेटल एलिमेंट, फाइब्रिल या फ्री अमीबॉइड सेल है, तो यहाँ पे एक आधा वो आगे पीछे कुछ और वर्ड करके 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे बताया हुआ है कि कैविटी लिविंग चीज़ है
कैविटी होगी काइंड ऑफ स्पॉन्जोसील, जिसके अंदर थोड़े बहुत जो इसने चीज़ें बनाई होंगी, जो भी इसका बॉडी का सिस्टम होगा वो वहाँ पे सस्पेंड करेगा। तो कैविटी कॉमन टू ऑल स्पॉन्जेस इज, क्या बोला जाता है उसको, स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब स्पॉन्जोसील वर्ड तो हम लोगों ने सुना है, बट पैरागैस्ट्रिक कैविटी हम लोग कई बार जो है वो इसको स्किप कर देते हैं वर्ड को, और उसमें किस चीज़ की लाइनिंग होती है, फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट। तो अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन किसी को टफर करना होगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से डाल सकता है कि द स्पॉन्जोसील ऑफ पॉरीफेरेंस इज लाइंड विद डैश टाइप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेनोसाइट सेल्स। या फिर वो यहाँ पे एक और तरीके से क्वेश्चन डाल सकता है कि क्वेनोसाइट सेल्स कवरिंग दी और लाइनिंग दी स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऑफ पॉरीफेरन इज डैश, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, या किस तरीके की है, तो इट इज़ फ्लैजिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पे अदर देन रीडिंग ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डाल सकता है और आपको पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से नोट डाउन करने हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई नोट्स नहीं बना के दूंगी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ नोट मेकर पर्सन। तो जो यहाँ पे रीड आउट हो रहा है मैं आपको इतना हेल्प कर सकती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस वे में पूछा जा सकता है और कौन सी लाइन से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अदर देन दैट अगर आपको नोट्स चाहिए भी होंगे देन आई विल ट्राई टू प्रिपेयर देम, बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम on your request I will try, but I am not promising for it. Moving to the next, पॉइंट नंबर 18 की हम लोग बात करें। ये जो क्वेनोसाइट्स है, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कि जो पॉरीफेरेंस हैं इनकी सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके क्या बेसिक फंक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि पॉरीफेरेंस की जो लेयर्स हैं, जो भी इनका कैनाल सिस्टम है, उसमें किस किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट है और उन सेल्स की शेप प्लस उनका फंक्शन क्या है। तो क्वेनोसाइट सेल्स हैं, कॉलर सेल्स इनको बोला जाता है, नंबर 1 पॉइंट टू बी नोटेड। एंड दे उनका जो स्पंजेस का माउथ होता है, स्पंजेस का अगर आप लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर पर देखा होगा हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ये जो इनका माउथ रहता है दिस वन इज नोन एज ओस्टियन की बात की गई है, ठीक है। या फिर हम लोग जब ऐसे ऐसे पोर बनाते हैं तो ये जो ओपनिंग रहती है, ओके, इनको हम ओस्कुलम बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अनदर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि स्पॉन्जेस के जो माउथ हैं, जो इनलेट है, पानी की इनलेट या जो भी खाना है उसकी इनलेट कैसे किसके थ्रू हो रही है, फूड की ओस्टिया के थ्रू, और आउटलेट चीज़ों की कैसी हो रही है, ओस्कुलम के थ्रू। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, ओस्टिया जो है वो खाने को अंदर लेने के लिए है, पानी को अंदर लेने के लिए, और ओस्कुलम से चीज़ें जो है वो बाहर जा रही हैं। अदर देन दैट कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, इतना कर हमें याद रहेगा। एंड अदर देन दैट ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, अंडरस्टूड है हमें, फॉर रेस्पिरेशन हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन के लिए भी यही है, न्यूट्रिशन के लिए भी यही है, रिप्रोडक्शन के लिए भी यही है। लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर लेवल के, तो ज़्यादा कुछ इनमें डेवलप नहीं है एट दिस स्टेज, ओके। तो स्पंजेस में 3 तरीके के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा फोकस इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। एस्कर्नॉइड, साइकर्नॉइड एंड ल्यूकोनॉइड, ल्यूकोसेलेनिया, साइकट एंड एस्का, ये 3 एग्जाम्पल इनके रह गए, ओके। रेगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन फ्यू स्पंजेस ड्यूरिंग द लार्वल स्टेजेस। तो यहाँ पे 1 मार्क ये जो वर्ड आया रेगन, एक अलग सा वर्ड है, बट ये कब प्रेजेंट होता है, ओनली एट लार्वल स्टेज। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी को लेवल ऑफ एग्जाम टफर करना होगा तो, ओके। और ये किन में होता है, जिनमें कि ल्यूकोनाइड, ल्यूकोसेलेनिया टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि ल्यूकोनाइड वाटर कैनाल सिस्टम होता है, उनमें ये रेगन टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो लार्वल स्टेजेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ओके। एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा इज एस्कर्नॉइड, ओके, दिस वन। आफ्टर दैट मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके स्केलेटन से। तो इनका जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, वो किससे मिलके बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन, तीर के जैसे स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली तीर के जैसे हैं, तीखे होंगे, नाम से पता लग रहा है किस चीज़ के लिए, थोड़ा सा हार्ड सी चीज़ें होंगी। ये किस चीज़ के लिए हो सकती है, ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्टिव मेसर्स। ओके, सो यहाँ पे बता रखा है कि स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस मे बी ईदर कैलकेरियस, कैल्शियम के बने हुए, या सिलिशियस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली कि ये जो इनके स्पिक्यूल्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ईदर कैल्शियम और सिलिका। ओके, और इनको बना कौन रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि स्पिक्यूल्स इन पॉरिफेरन आर सिक्रेटेड बाय विच सेल्स, स्क्लेरोब्लास्ट। तो अगर वो कैल्शियम के बने हुए हैं तो कैल्कोब्लास्ट होंगे, सिलिकोब्लास्ट होंगे अगर वो सिलिका के बने हुए हैं, एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट नॉर्मल वाले। ओके, आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखो, इसके अलावा इनके पास कोलेजन भी होता है, काइंड ऑफ इनके पास नेटवर्क हम बोल सकते हैं थ्रेड्स का, फाइबर का, तो वो कोलेजन की वजह से होता है। उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा है लोफोसाइट्स या कॉलनकाइट्स। ओके, अदर देन दैट एडल्ट स्पॉन्जेस का यहाँ पे इन्होंने खाने का सिस्टम बताया हुआ है कि सस्पेंशन फीडर्स होते हैं, लार्वल स्टेजेस आर मोटाइल। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वैसे तो ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब कि फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते। ओके, एडल्ट स्टेज के ऊपर, बट लार्वल स्टेज जब लार्वल है तब वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, तो पानी के फ्लो के साथ इधर उधर जा सकते हैं। ओके, फूड कमिंग थ्रू दी इनकमिंग वाटर इज इंजेस्टेड बाय कोएनोसाइट। दो सेल्स पढ़ी अभी तक हम लोगों ने, एक हमने यहाँ पे पढ़ी आपके जो स्पिक्यूल्स बना रही हैं, ओके, स्पिक्यूल्स बना रही हैं, एंड स्क्लेरोब्लास्ट जिनको हमने बोला, सेकेंड वन हम लोगों ने यहाँ पे कोएनोसाइट। कोएनोसाइट किससे जुड़ी है, फूड एनगल्फिंग से रिलेटेड। कोएनोसाइट इनकी फीडिंग से रिलेटेड है, और जो हमारे पास स्क्लेरोब्लास्ट है वो इनके जो स्पिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। ओके, डाइजेशन की बात कीजिए, इंट्रासेल्युलर है, विद इन द सेल खाना इनका जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। एंड इनमें क्या प्रेजेंट होती है, एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, वॉन्डरिंग अमीबोसाइट, यहाँ वहाँ घूम रही है अमीबोसाइट फ्री होके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वॉन्डरिंग अमीबोसाइट्स जो फ्रीली यहाँ वहाँ घूम रही है वो किस में प्रेजेंट होती है, फाइलम पॉरीफेरा में। ओके, एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो प्राइमरली ये अमोनिया रिलीज करते हैं, एंड गैसेस का डिफ्यूजन होता है थ्रू दी क्वेनोडर्म। यहाँ पे थोड़ा सा इनका रेस्पिरेशन की बात की गई है। स्पॉन्जेस जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट है। ओके, बहुत सेक्सेस प्रेजेंट इन दी सेम। अदर देन दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन, गैम्यूल्स या बर्ड्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको दे रखा था, कुछ एक टर्म्स जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगी थ्रू दी डायग्राम। So let me move to the one more PDF where I have collected some of the pictures for you people. So यहाँ पे हम लोग जो सिमिट्री की बात कर रहे थे कि ये जो हैं वो सिमिट्रिकल भी हो सकते हैं, एसिमिट्रिकल भी हो सकते हैं। So अगर सिमिट्री नहीं है तो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ओके, रेडियल सिमिट्री आप कहीं भी किसी भी प्लेन से कट कर लो, फ्रॉम एनी प्लेन, ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। ये निडेरियंस का फीचर होता है। एंड दिस वन इज द आर्थ्रोपोडा, तो मतलब कि आप सेंटर से कट कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को तभी वो 2 इक्वल हाफ में कट होगा। तो हमारे पॉरीफेरन्स जो हैं वो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप कहीं से भी कट करो तो वो जो है वो आपको सिमेट्री में नहीं कट होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे मैंने बात करी थी इनकी लेयर्स की। तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी मेल फीमेल हमारे पास गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो वो रिज़ल्ट करते हैं एक जाइगोट में, और जब ये जाइगोट क्लीवेज करता है तो वो इस तरीके से चीज़ें बनाता है, लेयर्स। जैसे आउटर मोस्ट हमारे पास आ गई एक्टोडर्म और इनर मोस्ट आ गई एंडोडर्म। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती है, दो ही लेयर, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मेसोडर्म उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, और इसलिए ये हमारे जो पॉरीफेरन्स हैं इनको मेटाजोन बोला जाता है। मेटाजोन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ दो ही लेयर्स बनी हुई हैं। बट अगर बात करें हमारे पास ये ट्रू ऑर्गेनिजम्स की, तो इनके पास जो है वो एक्टो, एंडो और डर्म के अलावा मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनकी अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये कैनाल सिस्टम इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। तो ये है इनकी कोएनोसाइट सेल जो कि खाने में हेल्प कर रही हैं। ये कॉलर है, दिस इज द पर्टिकुलर पोर्शन कॉलर, इसलिए इनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। ओके, ये अमीबॉइड सेल्स हैं,
फ्री वांडरिंग जो जस्ट हमने अभी डिस्कस करी, ये पोर्स हैं, एंड दीज आर दी स्पिक्यूल्स, ये इस तरीके से स्पिक्यूल्स हैं। ओके, आगे हम मूव करते हैं। पोर्स की बात करी हुई है, दिस इज द ओस्कुलम। हम लोगों ने 2 ओपनिंग्स की बात करी थी, ओस्कुलम एंड ओस्टिया। सो ये ओस्कुलम यहाँ पे आपको दिखा रखा है, तो आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो। ओस्टिया जो है वो इनकमिंग के लिए है और ओस्कुलम फॉर द आउटगोइंग वाटर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कोलर सेल थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो ये है फ्लैजला, फ्लैजलेटेड होती हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको वहाँ पे बताया था कि हमारे पास जो कोलर सेल होती है कॉर्नोसाइट, वो फ्लैजलेटेड होते हैं। ऑब्वियसली या तो कैप्चर करेंगी फूड को या प्रोटेक्टिव होंगी फंक्शन में, फूड पार्टिकल को अंदर यहाँ पे बाहर पानी के करंट के साथ कोई खाने की चीज़ आ रही है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगी। दिस इज द कोलर पोर्शन, मेन बॉडी, एंड दिस इज द फूड वैक्यूल विच इज स्टोरिंग द फूड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, हमारे पास यहाँ पे अमीबोसाइट सेल्स हैं। अमीबोसाइट शेप के ऊपर इनका नेम दिया हुआ है क्योंकि ये जो है वो किस तरीके की सेल्स हैं, ऐसे आड़ी टेढ़ी सी, जैसे अमीबा का शेप होता है, लाइक दिस वन। ओके, मीजोहाइल जो है वो इनका सेंट्रल लाइक प्रोटोप्लाज्म की जैसे लिक्विड कंटेंट वाला पोर्शन है। क्या फंक्शन है, फैगोसिटी के नेचर में याद रखना है। हमने स्क्लेरोब्लास्ट पढ़ी, हम लोगों ने क्वाइनोसाइट्स पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं ये अमीबोसाइट फैगोसिटी के। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 और इनकी टाइप्स जो हम लोगों ने अभी देखी, स्क्लेरोसाइट्स जो हैं वो स्पिक्यूल बना रही हैं, कोलेनोसाइट्स जो हैं वो स्पॉन्जिन बनाने में हेल्प कर रही हैं, लोफोसाइट्स जो हैं वो कोलेजन बनाने में हेल्प कर रही हैं। बट ये तीनों की तीनों किसकी टाइप्स हैं, अमीबोसाइट्स की। नेक्स्ट है पिनेकोसाइट्स। ओके, ट्रू टिश्यू इसको बोला गया है, ट्रू टाइप ऑफ सेल्स है, थिन फ्लैटेंड सेल्स हैं जो कि कवर कर रही हैं एक्सटीरियर को। ओके, कवर कर रही हैं एक्सटीरियर पोर्शन को, दीज वंस फ्लैटेंड पिनेकोसाइट। आप जब भी किसी पॉरीफर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, मे बी मैं यहाँ पे प्रॉपरली बना नहीं पा रही हूँ, तो ये जो फ्लैटेंड यहाँ पे सेल्स होती हैं, दिस वंस मतलब कि ये जो आपको दे रखी हैं इस तरीके से बना के, फ्लैटेंड सेल्स, सच काइंड ऑफ सेल, इनको पिनेकोसाइट्स बोलते हैं, कवरिंग कर रही हैं आउटर मोस्ट पॉरीफ्रेंस की। ओके, देन क्वाइनोसाइट्स यहाँ पे दे रखी हैं। कोलर सेल हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर ली अच्छे से। ओके, तो ये पंप का काम करती हैं, पानी और उसमें जो भी फूड डिजॉल्व होता है उसको स्पॉन्ज तक लेके आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा in this video. Meanwhile, if I found some other content, I will share it with you. तो फ़िलहाल ये जो क्वेश्चंस आए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे, आप काइंडली इनको रिवाइज करने की कोशिश करें। अगर कुछ कमी इसमें रहती है तो काइंडली डू कमेंट, एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको किसी को भी इसमें मुझे कॉन्टैक्ट करना हो फॉर नोट्स और एनीथिंग, तो आप काइंडली इसको सेव कर लें। And if you want online classes, then do inform also. Thank you.